हेलो एवरीवन, दिस इज माय सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगी। नोमेनक्लेचर हमारा हो गया था, किसका हो गया था, जो हेलो एल्केन। अपने चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन के मोस्टली जो एग्जांपल्स जो आप देखते हो एनसीईआरटी में या किसी और रेफरेंस बुक में, तो वो मैंने मेनली क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आज हम किसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आपका हेलो एरीन का। हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो अब हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर क्या है? बहुत सिंपल है। हेलो एरीन होते क्या है, बेसिकली एरोमेटिक रिंग होती थी आपकी, एरोमेटिक रिंग, और उसपे क्या जुड़ता था आपका, हेलोजन आकर के जुड़ता था। इज इट क्लियर? तो इसका जो जनरली कॉमन नेम होता है आपका, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एराइल हैलाइड। क्या होता है? एराइल हैलाइड। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एराइल हैलाइड कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं होता, सिंपल एरोमेटिक की रिंग होती थी। एरोमेटिक रिंग में बात करें हम बेंजीन की, तो जो बेंजीन है उसमें क्या होता है, C6H5 आपका कंपोजिशन होता है, यानी कि 6 इसमें हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही आपके क्या होते हैं, इसमें कार्बन होते हैं। तो इसमें हम क्या करते थे, जब हमें हेलोजन का अटैक करवाना होता था, तो जस्ट एक सिंपल हम क्या बना लेते हैं, बेंजीन रिंग बना लेते हैं। और फिर इसमें डिस्कस करेंगे कि जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। 6 हाइड्रोजन इसमें होते हैं, तो 3, 4, 5 एंड आपका 6। इज इट क्लियर? और इसकी बैलेंस ही कंप्लीट कर दो, हो गया। अब इसमें क्या होता है, अभी ये सिंपल क्या है, आपका एरोमेटिक रिंग है, मतलब कि ये एक आपके पास बेंजीन कंपाउंड है, बेंजीन है जिसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मुझे इसको एराइल बनाना होगा, अगर मुझे इसे एराइल कंपाउंड बनाना होगा, एराइल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से किसी भी रैंडमली किसी भी हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, चाहे या तो मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ या फिर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती हूँ। तो मैंने लेट सपोज कि मैंने इसे ही हटा दिया, तो ये हट गया। अब यहाँ पे ये इस टाइम पे ये कौन सा कंपाउंड बन चुका है आपका, ये जो बैलेंसी खाली है ये बन गया है आपका एराइल। इज इट क्लियर? ये आपका एराइल कंपाउंड बन चुका है। और हमने क्या बोला कि इसका कॉमन नेम जो होता है हेलो एरीन्स का, वो क्या होता है, एराइल हैलाइड होता है। तो एराइल तो मेरे पास बन गया। अब मैं क्या करूंगी, हेलोजन का कोई भी एलिमेंट, या मैं यूं कहूं कि कोई भी हेलोजन आकर के मैं इस पे क्या करवा दूंगी, अटैच करवा दूंगी। किसी भी हेलोजन का यहाँ पे मैं अटैक करवा दूंगी, एडिशन करवा दूंगी, और फिर ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, एराइल हैलाइड। इज इट क्लियर? तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका X लगा दिया, तो अब जब मैंने X लगा दिया तो पहले पूरा कंपाउंड एराइल बन चुका था, एराइल लिख दिया। अब हैलाइड भी जुड़ गया है, तो इसको कंबाइनली क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एराइल हैलाइड तो ये हो गया। अब हम ले लेते हैं कोई नॉर्मल सा एग्जाम्पल। तो ये एराइल हैलाइड होता है इसका, एराइल हैलाइड जो है वो इसका क्या होता है, कॉमन नेम। लेकिन अगर मुझे इसका क्या निकालना हो, आईयूपीएसी नेम निकालना हो, तो आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होता है, हेलो एरीन। क्या होगा, हेलो एरीन। देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जब हम हेलो एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे पहला, और दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर, तो एक चीज इसमें सिमिलर है, और वो सिमिलरिटी क्या है कि जब हम हेलो एल्केन का कॉमन नेम निकालते थे तो क्या लिखते थे, पहले हम एल्काइल ग्रुप लिखते थे, एल्काइल ग्रुप का नेम लिखते थे, देन उसके बाद में हम क्या लिखते थे, आपका जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप उस पर आकर के अटैच होता था, यही लिखते थे। ठीक है, फिर हम जब हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नेम लिखते थे, तो आईयूपीएसी नेम में क्या लिखते थे, पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते थे, देन उसके बाद आपका जो भी एल्काइल ग्रुप होता था उसको लिखते थे। ठीक है, अब हम आगे किसके नोमेनक्लेचर में, हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर में। तो हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर में क्या सीन है, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कॉमन नेम जब हम लिखते थे तो पहले हम लिखेंगे एराइल का नाम, यानी कि जो कंपाउंड है मेन उसका नाम, देन उसके बाद उसमें जो भी ग्रुप फंक्शन ग्रुप आकर के अटैच हो रहा है उसका नाम। तो क्या हो गया इसका कॉमन नेम, एराइल हैलाइड। लेकिन जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो आईयूपीएसी नेम में क्या सेम कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखते हैं और जिस
ग्रुप पे आकर के फंक्शनल ग्रुप अटैक कर रहा है, यानी कि आपकी एरोमेटिक रिंग, उसको हम लिखते हैं बाद में। तो क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, हेलो एरिन। इतनी सी बात समझ में आई। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी मिलेंगे आपको हेलो एरिन्स में जिनका कॉमन नेम एंड आपका आईयूपीएसी नेम दोनों सेम होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्टली इसमें ऐसा ही होगा कि आपका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम मिल जाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कौन सा, सिंपल अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था उसको मैंने हटाया और मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे आपका Cl जोड़ दिया। अब Cl यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ भी कहीं भी जुड़ सकता था। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम बहुत ही सिंपल है। इसका कॉमन नेम होगा आपका क्या, क्लोरो बेंजीन। इज इट क्लियर, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरो जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे मैम कॉमन नेम में आपने पहले फंक्शनल ग्रुप क्यों ले लिया, आपने ये क्यों नहीं लिखा बेंजीन क्लोरो, ये भी तो लिख सकते थे ना। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि कॉमन नेम इसका क्लोरोबेंजीन ही होता है। मैंने कहा था कॉमन नेम लिखते टाइम आपके कॉन्सेप्ट फेल हो सकते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम आपके कॉन्सेप्ट फेल कभी भी नहीं होंगे, आपका लॉजिक फेल नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो इसका कॉमन नेम आपका क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। अब अगर हम बात करें किसकी, आईयूपीएसी नेम की, तो मैंने लिखा आईयूपीएसी नेम। तो अब बताओ आईयूपीएसी नेम में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपका रिमेनिंग कौन सा जो भी कंपाउंड है। तो हम क्या लिखेंगे, आपका जो रिमेनिंग कंपाउंड है क्लोरो बेंजीन। ये चीज तो सेम हो गई, मतलब कॉमन नेम भी सेम हो गया और आईयूपीएसी नेम भी सेम हो गया। मैंने कहा था कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जहां पे कॉमन नेम और आपका आईयूपीएसी नेम दोनों सेम दिखेंगे, तो वो ये कंडीशन है जिसमें आपको क्लोरोबेंजीन, अब वो क्लोरो या तो यहाँ पे लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है, यहाँ कहीं भी, सिंगल क्लोरो है वो उसको कहीं पे भी लगा दे, कंपाउंड क्या बनेगा आपका, क्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर। और एक ही फंक्शनल ग्रुप में वो पोजीशन नहीं देखेगा कि वो ऑर्थो पे है कि मेटा पे है कि पैरा पे है। ऑर्थो मेटा पैरा ये कंडीशंस कब देखी जाएंगी बेंजीन में, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तब ये पोजीशन देखी जाएगी। और उसके बाद मेटा पैरा ऑर्थो इन सब के ऊपर ध्यान कहाँ दिया जाता है, जब हम कॉमन नेम लिखते हैं। लेकिन जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे बेंजीन के रिस्पेक्ट में, हेलो हेरिन में जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हम इनके पोजीशंस देखेंगे। आईयूपीएसी क्या देखती है कि अगर आपने कोई भी हेलोजन एलिमेंट अटैच किया है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है तो वो किस नंबर के कार्बन पे अटैच है, वो पोजीशन देखती है आपकी, नंबर ऑफ कार्बन देखती है कि किस नंबर ऑफ कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इज इट क्लियर। तो ये जस्ट एक कॉमन सा एग्जाम्पल था जो हमने डिस्कस किया, जिसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन, जिसका आईयूपीएसी नेम भी क्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी से रिलेट करता हुआ। आपने क्या किया, सिंपल बेंजीन ले ली, सिंपल बेंजीन, और इसमें एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन यहां लगा दिया और एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन आपने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। जैसे क्लियर। अब मैं पूछती हूँ इसका कॉमन नेम क्या है और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताओ मुझे और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका पहले हम कॉमन नेम देख लेते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कर लेंगे फिक्स, क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजीन है तो इसका किसी एक एंड को हमें फिक्स करना पड़ेगा। मैंने इस एंड को, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। अब मैं काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूंगी, यानी कि 1 पे तो मैंने इसको काउंट कर लिया। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं डिस्कस किया कि बेंजीन में ये तो होते हैं ऑर्थो, ये होते हैं आपके मेटा और ये होता है आपका पैरा। ये पोजीशंस होती हैं जिन पे आकर के आपके क्या जुड़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, जब हम इसका रेजोनेंस पढ़ेंगे बेंजीन का, तब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि किस पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेबल होते हैं, यानी कि
किस पोजीशन पे आपका माइनस चार्ज स्टेबल होता है, किस पोजीशन पे आपका प्लस चार्ज स्टेबल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जब हम अटैक करवाएंगे बेंजीन के ऊपर वहां पे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना डिस्कस कर लेते हैं कि बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन ये होती है आपकी, मेटा पोजीशंस ये होती है और पैरा पोजीशन आपकी ये होती है। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, अब देख लेते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में हमें बताना पड़ता है कि ये मेटा पे है कि पैरा पे है कि ऑर्थो पे है, लेकिन आईयूपीएसी में हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन बताना पड़ता है कि भाई ये इस नंबर के कार्बन पे है। या अब बेंजीन है तो इसमें ये नहीं बोलेंगे मतलब 1 कार्बन और क्लोरो या 1 कार्बन ब्रोमो, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। 1 पे है तो 1 क्लोरो, 2 पे है तो 2 क्लोरो, जैसे कि हम नॉर्मल चैन में कर रहे थे वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो कॉमन नेम इसका हम कैसे निकालेंगे, इसको तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जब इसको फिक्स कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है आपकी, मेटा पोजीशन, और मेटा पे क्या है आपका, क्लोरो है। और क्लोरो कितने हैं, 2 हैं। मेटा पे तो क्लोरो है ही और आपके पास ये भी तो क्लोरो है ना। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखने के लिए बोलूंगी तो हम कैसे लिखेंगे, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। यहां तक की बात समझ में आई? पहली बात, इसको मैंने फिक्स किया, इसको फिक्स किया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी, मेटा हो गई। तो मेटा पे 1 क्लोरो तो है ही और दूसरा अपने बेंजीन में 1 क्लोरो ये भी तो है। तो हम क्या बोलेंगे, मेटा क्लोरो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो क्या बोलेंगे, मेटा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और रिमेनिंग कंपाउंड क्या है आपके पास, बेंजीन। इज इट क्लियर? ये कौन सा हो गया आपका, कॉमन नेम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, आईयूपीएसी नेम की। तो आईयूपीएसी नेम तो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले ऐसी प्रायोरिटी। अब बेंजीन है, बेंजीन में सबसे कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को, तो हम क्या करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहीं से काउंट करना स्टार्ट कर दो। अब मान लो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5, लेकिन उल्टा भी तो कर सकते हैं। अब उल्टा काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 and 3 पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी, 1 and 5, तो मैं किसको चूज करूंगी, 1 and 3 वाली कंडीशन को, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा हो। तो अब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 1, 3 डैश डाई क्लोरो, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो 1 और 3 पे है और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो डाई लग जाएगा, एक साथ लिख देंगे, डाई क्लोरो बेंजीन। इतनी सी बात समझ में आई? इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बहुत सिंपल था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, एक और एग्जांपल जिसमें सिमेट्रिकल वाली क्या होती है आपकी कंडीशन होती है, जिसमें सिमेट्रिकल पोजीशन बनती है कंपाउंड की। जस्ट मैंने क्या लिया, बेंजीन ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका मुझे कॉमन नेम पता करना है पहले तो, और दूसरा फिर क्या पता करना है, आईयूपीएसी नेम। अब मुझे पता है आईयूपीएसी नेम तो आप सेकंड्स में निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉमन नेम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं होता, कॉमन नेम है तो है, बस आपको क्या करना है, आपको रटना है, मगअप करना है, यही एक लास्ट ऑप्शन है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि मतलब जिस तरीके से आपको बता दें और आप फिर याद कर लो आसानी से। जस्ट कुछ कॉमन नेम है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और कुछ कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम भी सेम है, तो वहां आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, कहीं कहीं पे दिक्कत होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब मैं बात करूं यहीं पे आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम कैसे निकालेंगे, आईयूपीएसी नेम के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5 6, अब चाहे या तो यूं काउंट कर लो
या फिर यूं काउंट कर लो, नंबरिंग वही रहने वाली है। अगर यूं काउंट करोगे तो 1 पे, 3 पे, 5 पे आएगा, और अगर इस तरीके से काउंट करोगे तो 1 पे, 3 पे, 5 पे आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम हाइड्रोजन ग्रुप है, ऐसे काउंट कर लो या फिर एंटी क्लॉक या फिर क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में आप काउंट कर सकते हो। तो मैंने ये वाला जो है सीक्वेंस फॉलो किया। तो अब ये पोजीशन क्या होगी, 1, 3, 5 डैश, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इज इट क्लियर? कुछ था इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट था जो आपको नहीं समझ में आएगा। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी आपके हेलो एरिन्स होते हैं ना, उनके आईयूपीएसी नेम निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो मेरा मानना ये है कि केमिस्ट्री का सबसे अगर इजीएस्ट टॉपिक अगर कोई है तो वो है आपका नोमेनक्लेचर। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप निकालते जाओ, जिसका चाहो आप उसका नाम निकाल सकते हो, बशर्ते वो केमिस्ट्री का ही कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल जो एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड ले लेते हैं सी, ठीक है, एक बेंजीन वाला ही ले लेते हैं, बड़ा फेमस सा है, दो फंक्शनल ग्रुप जिसमें डिफरेंट दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, इसका अगर मुझे क्या निकालना है, कॉमन नेम निकालना है, तो इसका कॉमन नेम क्या निकल के आएगा, पहले तो वो देखते हैं, और दूसरा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो कॉमन नेम तो इसका कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, और आपका जो आईयूपीएसी नेम है एग्जैक्टली इसका कॉमन नेम कैसे निकालेंगे, इसको पूरे को ग्रुप कंसीडर करते हैं हम एक, और इस पूरे ग्रुप पे आकर के आपका क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप अटैक कर रहा है। तो पहले पूरे ग्रुप को लिखते थे, देन उसके बाद क्या लिखते थे, आपका फंक्शनल ग्रुप लिखते थे, किसमें, जब हम कॉमन नेम लिखते थे। तो इस पूरे को हम क्या बोलते थे भाई, एक बेंजीन, बेंजीन पे एक ऐसा कार्बन जुड़ जाए जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और उस कार्बन पे आकर के आपका हाइड्रोजन अटैक करे, तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती थी, बेंजाइल वाली कंडीशन होती थी। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। आई बात समझ में, ये क्लोराइड हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये तो हो गया कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, देखो आईयूपीएसी क्या बोलती है, पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप दो बनेंगे आपके, एक तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप बनेगा पहला, एक ये आपका फंक्शनल ग्रुप बनेगा दूसरा, और ये आपकी क्या कहलाएगी, चेन कहलाएगी। तो चेन कितने कार्बन की है, एक कार्बन की है, एक कार्बन की चेन को हम क्या बोलते थे, मैथ बोलते थे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब एक कार्बन की चेन है वो तो मैथ हो गई, मुझे क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। जब आईयूपीएसी नेम लिखते थे तो हम क्या करते थे, पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते थे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को तो दे देंगे, लेकिन अपने पास कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो मैं क्या करूंगी, अल्फाबेटिकली जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है, अगर इसका फॉर्मूला मैं बताऊं, यहां से यहां तक का फॉर्मूला, समझ रहे हो, यहां से यहां तक का फॉर्मूला अगर मैं इसका बताऊं तो ये क्या है आपका C6H5, और C6H5 को केमिस्ट्री में बोलते हैं आपका क्या, फिनाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? फिनाइल ग्रुप। तो ये तो हो गया आपका फिनाइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका कौन सा है, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे ये बताओ कि क्लोरो क्या होता है, C फॉर क्लोरो, और फिनाइल क्या है, P फॉर फिनाइल। तो अल्फाबेटिकली फिनाइल पहले आएगा कि क्लोरो पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि मैम सी पहले आता है। अगर हम ABCD की बात करेंगे तो सी पहले आएगा, पी बाद में आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, और क्योंकि
एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, यानी कि यहां से काउंट करोगे तो कार्बन नंबर 1 ये 1 पे ये फंक्शनल ग्रुप, 1 पे ये फंक्शनल ग्रुप। तो मैं क्या लिखूंगी, आईयूपीएसी ने 1 पे क्लोरो है तो क्या लिखूंगी 1 डैश क्लोरो, कॉमा 1 पे ही क्या है आपका फिनाइल, 1 डैश फिनाइल, और फिर आपका पूरा क्या है मेथ, तो क्या लिखेंगे मेथेन। इज इट क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई? ये तो हो गया आपका बहुत सिंपल सा, क्योंकि एक कार्बन है तो मैथ बोलेंगे, दो होते तो एथ बोलते। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट आपके हेलो एरिन के तो कंपाउंड्स मैंने लिटरली क्लियर करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई और नए एग्जांपल्स हैं जो मैंने शायद नहीं करवाए हैं और आपके पास हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उनको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। एक एग्जाम्पल और आता है, कौन सा वाला, CHCl CHCl3। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली क्या इसको बोलते हैं हम, हेलोफॉर्म बोलते हैं इसको, हेलोफॉर्म। इज इट क्लियर? हेलो तो है ही और इसको हम बोलते हैं फॉर्म। तो इसका जो कॉमन नेम लिखते हैं वो क्या होता है, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरो फॉर्म। इज इट क्लियर? इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। अब अगर मुझे इसका क्या निकालना हो, आपका आईयूपीएसी नेम बताना हो, तो आईयूपीएसी नेम बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, और वो भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो है। 3 क्लोरो हैं तो मैं क्या लिखूंगी, ट्राई क्लोरो, कॉमा ट्राइक्लोरोमीथेन। नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि कार्बन नंबर सिर्फ 1 ही है मेरे पास, 1 है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, मैथ बोलूंगी। और 1 पे भी कितने फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके पास, 3 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं आपके पास। इसको आईयूपीएसी में हम कैसे लिखते हैं, पहले हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, देन उसके बाद आपके पास जो चेन होती है उसका नाम लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, ट्राई क्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन। यहां तक की बात समझ में आई? और वैसे इसको रट लेना, CHCl3 जो होती है ये हेलोफॉर्म होती है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको हमें लिखना होता है क्लोरोफॉर्म। ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको जिसका यूज किस में करते हैं, आपने देखा होगा सीरियल्स में, देखा होगा कि रुमाल पे जो हैंकी होता है, हैंकी पे उसको स्प्रे करके और किसी को भी उसकी स्मेल सुंघा देते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो काफी लंबे टाइम तक के लिए बेहोश हो सकता है और ये हार्मफुल भी हो सकता है उसकी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया क्लोरोफॉर्म वाला। एक सबसे वेल नोन एक एग्जांपल आता है आपका CCl4। एग्जैक्टली तो इसका एक तो मुझे लिखना है कॉमन नेम और क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम। तो पहले कॉमन नेम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन नेम का सेम कॉन्सेप्ट था, कैसे लिखते थे कि पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते थे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते थे। तो इसमें एल्काइल ग्रुप अपने पास कौन सा है, एक ही है, तो एक ही है। अब क्योंकि इसको लिखने को तो हम मैथ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, डायरेक्टली कार्बन लिखेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डैश, कितने फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। देखो एक तो होती है ब्यूट टर्म और एक होती है टेट्रा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर 4 कार्बन है तो हम बोलेंगे ब्यूट, लेकिन अगर 4 एक जैसे आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे टेट्रा। अगर 3 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे ट्राई। अगर 2 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे डाई। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे टेट्रा क्यों आया, समझ में आ गया, टेट्रा क्लोराइड।
तो ये तो हो गया आपका कॉमन नेम। अब अगर मैं बात करूं आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते थे कि पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते थे। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो मीथेन। 4 क्लोरो है अपने पास, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। यहां तक की बात समझ में आई। तो ऑलमोस्ट हमने हेलो एरिन और हेलो एल्केन्स के सारे नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। जितने भी अपने पास पॉसिबल एग्जांपल्स थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस किए हैं। तो अपना जो सेकंड टॉपिक था, पहला टॉपिक कौन सा था, क्लासिफिकेशन, और दूसरा टॉपिक कौन सा था, नोमेनक्लेचर। तो वो मोटा मोटा मैंने डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। अब आपको क्या करना है कि इनको रिवाइज करना है जो क्लास में मैंने कराया, और अगली क्लास में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपका एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, या मैं यूं कहूँ कि चैप्टर अपना अब अच्छे से स्टार्ट होने वाला है, रिदम में आएगा चैप्टर। तो अब आप प्रॉपर क्लासेस की अटेंड करना और आप इसको अच्छे से समझना। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।